प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से आप सबको मेरा अभिनंदन है। इतना पवित्र और सर्वोचित अपॉर्चुनिटी प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। ये पवित्र स्थल पर प्रभु की मंदिर पर आपके सामने खड़ा होकर प्रभु का वचन आपसे बांटने के लिए मुझे प्रभु यीशु हमारे स्वर्ग पिता इतना महान मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को हमारे बीच में रेवरेंड पास्टर विजय साहब को रेवरेंड विजय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ प्रिविलेज टू स्टैंड बिफोर यू ऑल। मेरा नाम पास्टर जी ने बताया, मेरा नाम शांत कुमार है। मैं साउथ आंध्र प्रदेश की रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है, वहीं पे मेरा 10वीं तक पढ़ाई ख़त्म हुआ। उसके बाद में एक शहर हिंगनघाट से थोड़ा बड़ा शहर कर्नूल बोल के वहाँ पे पढ़ाई किया। उस टाइम में 24 ईयर्स 26 साल के पहले प्रभु ने जब मेरा मन को, मेरा हृदय को खोला, जब मैं कॉलेज में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के टाइम पे मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, मेरा जीवन समर्पित किया। उसके बाद में हैदराबाद में 2000 से 2004 तक ट्रिनिटी क्रिश्चियन कॉलेज, एक बाइबल कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। और उस समय से मैं लोगों को बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश देने में एक इवांजलिस्ट, एक सुसमाचार प्रचार करने वाला काम मैं कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ऐसा मेरा बहुत सारे गांव गए थे, बहुत सारे शहर, बहुत सारा राष्ट्र, हमारा देश में 29 स्टेट्स है, वो पूरा स्टेट गए थे। बाकी है 2 जगह बाकी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में नहीं जा पाया। वहाँ पे भी प्रभु के लिए मैं जाना सोच रहा था। ये सब काम 2010 से 12 के पहले हो चुका है। जब मैं दिल्ली में था प्रभु का काम करने के लिए, जब मैं दिल्ली पहली बार गया था, मेरा आंखों के सामने प्रभु का काम बहुत बड़ा दिखा, बहुत है करने के लिए। वहाँ पे लोगों को यीशु में लाने के लिए या उन लोगों को अंधकार जीवन से ज्योति में लाने के लिए बहुत काम देखा। जब मैं वहाँ पे 3 साल काम किया मिशनरी बनकर, मैं प्रयास किया था लोगों को सुसमाचार पहुँचने के लिए, लोगों को छुटकारा में लाने के लिए। प्रभु यीशु में जो उद्धार ये संसार में आया है, जीवन ज्योति बनकर, जीवन रोटी बनकर, मार्ग सत्य और जीवन बनकर, वो मार्ग में लाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया। मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था, इसीलिए मैं वापस आंध्रा में आया, हैदराबाद में, बेंगलुरु में काम किया। जहाँ भी मकसद हो, जहाँ भी जाओ, मेरा एक ही मकसद है, मैं प्रभु के लिए गवाही बनकर जीना है, मैं प्रभु के लिए कुछ प्रयास से काम करना है। हालेलुया, यही है मेरा मकसद। दिस इज ओनली माई एम्बिशन टू प्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। रोमन्स 15:20 में 15-20 में कहता है पौलुस ने, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोमन्स 15:20 में ये वचन जब मैंने पढ़ाया, पौलुस के अंदर इतना गहराई से प्रभु के लिए इच्छा था, प्रभु के लिए काम करने के लिए। पौलुस ने रोमन्स लेटर 15:20 में ऐसा कहता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वही सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। दिस इज माई एम्बिशन। समझ में आया? साउथ इंडिया में या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में कुछ काम ज़्यादा हो रहा है। प्रभु के लिए बहुत लोग प्रभु का रोशनी पा रहा है, प्रभु का जीवन में आ रहा है, प्रभु का मार्ग में चल रहा है।
मगर यहाँ महाराष्ट्र से लेकर अंत कश्मीर तक काम बहुत कमी है। ये बोझ देखकर लॉकडाउन का कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैं एक गांव में गया था, वो कर्नाटका आंध्र का बीच में गांव में। वहाँ कम से कम 15-16 हज़ार लोग रहते हैं। वो 15-16 हज़ार लोगों के बीच 4 औरत या 3 औरत, ये जो माँ यहाँ बैठी है, जो बहन है ऐसा बैठी है, वो 4 या 3 औरत 30 किलोमीटर चलकर संडे आराधना के लिए, रविवार के लिए 30 किलोमीटर चलता है। प्रभु भोजन लेने के लिए महीने में 30 किलोमीटर चलते हैं। वैसा गांव में मैं गया, बच्चों को इंग्लिश मीडियम ट्यूशन देने शुरू किया। वहाँ पे कुछ काम करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। मेरे आंखों के सामने एक दिन एक बहुत दुर्घटना हुई थी। मेरे आंखों के सामने जो व्यक्ति, जो जवान लड़का, 20 साल का जवान लड़का मेरे घर पे आए थे, मैं उससे बात कर रहे थे। उसका बोझ, उसका घर का परेशानी, उसका जो उनका घर में जो कठिन समय गुजर रहा है, वो सारे चीज़ मुझे बता रहा था। वो किसान की बेटा है। वो किसान काम करने के लिए, वो जमीन के वजह से वो किसान काम के लिए कुछ कर्जा लिया था। वो कर्ज वापस लेने के लिए, वो कर्ज क्लियर करने के लिए, that brother was going through lot of trouble. उसने एक दिन वो बोझ उठाकर, उसका भाई मदद नहीं करता, उनका जो पापा है, मामा मम्मी है, वो लोग थोड़ा कमज़ोर पड़ी है, 2 बहन है, उन लोगों को शादी करना, ये पूरा परिवार का बोझ उन पर उठाकर वो सहन नहीं उठा पाया। वो अकेला आदमी से आगे नहीं जा रहा है। इसीलिए एक दिन वो किसान का बेटा होकर भी खेती में गया। जो खेती में इस्तेमाल करने वाला चीज़ है, वो केमिकल, वो फर्टिलाइजर, वो दवाई पीकर मरने के लिए अटेम्प्ट किया। उसका लाश घर पे लेकर आया। वो जिंदगी बचाने के लिए लास्ट मिनट में बैटल कर रहा था। हॉस्पिटल लेके जा रहा था, बीच में वो प्राण खो गई, उसका जीवन खो गई, दोबारा घर पे लेकर। जब मैं वो संगठन मेरे आंखों के सामने देखा, 1 सेकंड में या 1 मिनट में हमारा भारत देश में या पूरा संसार में कितना लोग ये धरती छोड़कर, उनका आत्मा, उनका शरीर छोड़कर बिना प्रभु यीशु उद्धार पाकर चले जा रहे हैं। How many people, how many souls are living this earth, this country and the nations without Jesus, without salvation, without hope? कितना लोग 1 सेकंड में या 1 मिनट में ये संसार छोड़कर या हमारा देश छोड़कर नरक की तरफ, नित्य अग्नि की तरफ जा रहे हैं। बाइबल्स, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार बहुत क्लियर बताया। बाइबल के अंदर जो वचन है साफ साफ बताते हैं। आइए मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। The word says like this, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसे परमेश्वर एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है
वो ज्योति में बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। आई बिलीव आप सब लोग धन्य हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ आज जो ये मंदिर में बैठा है, ये सैंक्चुअरी में आया है, आप सब लोगों का नाम प्रभु का जीवित ग्रंथ में लिखा हुआ है। आमीन। आई बिलीव। हालेलुया। वी आर वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। आप प्रभु यीशु मसीह मेमने का पवित्र लहू से धोया हुआ है जन है, पवित्र जन बनकर, प्रभु की जन बनकर स्वर्ग की ओर तरफ आने वाला लोग में आप हैं, इसीलिए हम धन्य हैं। ये भाई के बारे में जब मैं देखा, मेरे आंखों के सामने एक आत्मा चले गई, मेरे मन में चिंता लगने लगा। उसका नाम पवित्र ग्रंथ, प्रभु का ग्रंथ, जीव ग्रंथ में रजिस्टर हुआ नहीं हुआ। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास रेशन कार्ड है, उनके पास इलेक्टर ओडी है, वो इलेक्टर आईडी है, कई बैंक बुक होगा, सब चीज में नाम रजिस्टर है, मगर प्रभु के पास रजिस्टर हुआ नहीं हुआ। धरती में हमारा आंखों के सामने बहुत लोगों का, मैं भी हो सकता है, आप भी मंदिर में आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है, आपका नाम प्रभु के पास रजिस्टर कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु के पास एक बैंक, वो स्वर्ग की बैंक में आपका नाम रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे एक दिन अकाउंट खोला जाता है, वहाँ पे अकाउंट आपका कितना है वहाँ पे प्रभु देखेगा। वो उस टाइम पे लॉकडाउन में मैं बेंगलुरु चले गया था। मेरा शादी 2014-16 में हुआ हैदराबाद में। मेरा वाइफ, मेरा पत्नी मुंबई में जन्म लिया, तेलुगु लड़की है, मगर वही पैदा हुआ, वही पढ़ाई किया, वही काम कर रहा है, इसीलिए उनकी वजह से मैं मुंबई चले गया था। मुंबई में स्लम में अलग अलग जगह में हम विश्वास से काम कर रहे हैं, मिशनरी का काम। जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे मैं एक गांव में था, मैंने बोला मुंबई में ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, मेरा तबीयत भी इतना सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पे वातावरण अलग है, वहाँ पे मौसम अलग है, वहाँ पे रहने के लिए मकान भी बहुत छोटा छोटा लगता है, भीड़ ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, ये सारे चीज़ों से मुझे एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है बोल के मैंने मेरा वाइफ से रिक्वेस्ट किया बेंगलुरु ट्रांसफ़र लेकर आओ, हम बेंगलुरु में रहे। मैं जब बेंगलुरु में प्रार्थना कर रहा था, ये लॉकडाउन में बहुत लोग शहर छोड़ के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गांव रोड पे चल रहे थे। उनको देखकर मेरे मन में कुछ हो रहा था, क्या काम हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है, बच्चों को लेकर बिना खाना बिना पानी रोड पे चल रहे। प्रार्थना में लगा रहा था, प्रभु मुझे बात कर रहा था, मुझे एक दर्शन दिया, शांता कुमार क्यों ये देश के लिए तुम प्रार्थना करो। इसीलिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में अंत तक, कारगिल तक प्रार्थना करने के लिए बोझ दिया। ये प्रार्थना के लिए एक धार्मिक यात्रा नहीं, मेरा ये धार्मिक यात्रा नहीं, मैं ये कोने में ईश्वर है, वो कोने में परमेश्वर है, या पहाड़ के ऊपर परमेश्वर है, या वो नदी का जल में परमेश्वर है, या ये पेड़ में जानवर है, वो जानवर में परमेश्वर है। ये खोने के लिए मैं नहीं धार्मिक यात्रा जा रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही है, ये देश में जितना लोग प्रभु के स्वरूप में बनाया, सारे लोग हमारे साथ साथ स्वर्ग के ओर तरफ चल रहा है, हमारे साथ साथ उनका नाम भी पवित्र ग्रंथ, प्रभु यीशु का जीवित ग्रंथ में लिखना चाहिए। यही है मेरा मकसद, यही है मेरा विश्वास, यही है मेरा प्रार्थना। बहुत सारे वचन से प्रभु बात किया, इसीलिए मैं चलकर हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करने लिए 2021 में 5 जनवरी को शुरू किया। बीच बीच में रोक जाते, घर पे जाकर आराम करते, कई कलिसिया में काम पे जाते हैं। आज 2 दिन के पहले मैं हिंगनघाट से लेकर सोटगांव, उसके बाद सोनेगांव तक मेरा प्रार्थना यात्रा चला था। मेरा
ब्रदर विजय से, पास्टर विजय से हम विनती किया हम यहाँ पे रुक सकते, वो प्यार से आदर किया, उनका मकान में मुझे जगह दिया, यहीं पे मैं रेस्ट कर रहा था। ऐसा मेरा प्रार्थना चल रहा है। बीच बीच में जो लोग मिलते हैं या लारी ड्राइवर लारी चलाने वाला हो, रास्ते में खेती में काम करने वाला हो, रास्ते में जाने वाला हो, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार दे सकूँ। ऐसा करके मैं आगे जा रहा हूँ। मेरे लिए ये मकसद पूरा होने के लिए, ये दर्शन पूरा होने के लिए, कृपया से मेरे लिए ये प्रभु का काम के लिए आपका हर एक दिन का प्रार्थना में या तुम्हारा घर में प्रार्थना में भी मेरे लिए प्रार्थना करो। आज का सुसमाचार में हम एक अच्छा संगठन, एक अच्छा एनकाउंटर, वन इंसिडेंट के बारे में पढ़ाई किया। लूका सुसमाचार में 10वें अध्याय में हम जो पढ़ा है, यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह के बारे में बोलना बहुत कम है, मतलब बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है, हम पूरा नहीं बोल सकते। वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार में 21 अध्याय में, यीशु का बारे में जो लिखना है, उनका कार्य को लिखना है, ये पूरा संसार का कागज इज नॉट इनफ, कागज पूरा नहीं लिख सकते, कमी पड़ जाता है। मतलब उनके बारे में जितना भी लिखो, उनके कार्य के बारे में जितना भी लिखो, कागज या पुस्तक भी कमी पड़ जाता है। ऐसा बहुत किया, क्योंकि यूहन्ना एक चैप्टर 14 वचन में, वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी बनकर हमारा बीच में आकर रहने के शुरू किया। वो वचन शारीरिक रूप में यीशु मसीह में द्वारा ये धरती पे आया, ज्योति बनकर ये धरती, अंधकार से भरा हुआ ये धरती पर आकर वो मसीह 33.5 years ये धरती में था। उनका जन्मस्थल मालूम है, बेथलेहम यरूशलेम के पास या यहूदी का लोगों का देश में है। हम सोचते हैं यीशु वहाँ पैदा हुआ, उन लोगों का परमेश्वर है, ऐसा नहीं। यीशु वहाँ पैदा हुआ, उन लोगों का परमेश्वर नहीं, तो वो कोई गोरे लोगों का परमेश्वर नहीं। वचन कहता है वो ज्योति बनकर अंधकार में आया, वो सब लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग विश्वास में आता है, यूहन्ना 1:12, जो लोग विश्वास में आता है उन लोगों को प्रभु का बच्चे लोग, परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार प्रभु ने दिया। God gave them the right to become the children of God for those who come to him in faith। ये यीशु मसीह उनका जीवित में बहुत सारे गांव में गया, बहुत सारे शहर में गया, बहुत लोग उनसे मिला, बहुत लोग उनको देखने में आया, बहुत लोग उनको छूने के लिए आया, बहुत लोग उनको सुनने के लिए आया, बहुत लोग बीमारी से, रुग्णों से, कठिन विभिन्न प्रकार की बीमारी से, शैतान शक्तियों से भरा हुआ लोग उनके पास आया, पूरा चंगाई हुआ। 10% नहीं, 50% नहीं, 100% चंगाई बनकर वो चले गए। उनका महिमा देखा, जो प्रभु का अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति इतना है, जो पवित्र आत्मा का ताकत कितना है, वो महसूस किया। 12 साल से एक बीमारी पड़ी हुई स्त्री प्रभु के पास आता है, केवल से केवल जो प्रभु ने पीना हुआ शर्ट को पकड़कर चंगाई पाता है। 18 साल से ऐसा सिनेगोग सैंक्चुअरी मंदिर में आया एक औरत, 18 साल से कुछ प्रॉब्लम से उनका तबीयत बिगड़ती, वो चंगाई पाती है। 38 years, 28 या 38 years एक आदमी ने बेथस्दा में पड़े हुआ है, प्रभु उसके पास जाकर उनको छुटकारा देता है। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु ने गांव गांव जा रहे थे। उन लोगों को बीच में प्रभु यीशु मसीह को बहुत आदर मिलता था, बहुत इनविटेशन मिलता था। बहुत लोग या गरीब या अमीर, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड लोग जैसा भी हो, उनका पीछे जा रहे थे। मेनी पीपल वर फॉलोइंग जीसस।
इतना महान यीशु, वचन कहता है जब 10:28 लूक समाचार, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। वह एक गांव में गया। वचन कहता है ये गांव का नाम, आप 12 वचन यही लूका सुसमाचार 12 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, कई और मार्कुस माथ्यू के अस्पल में भी पढ़ सकते हैं। ये गांव का नाम पता हम देख सकते हैं, ये गांव का नाम बेथनी है। द विलेज नेम इन दिस चैप्टर इज मेंशन्ड एज बेथनी। ये बेथनी हिब्रू का नाम है, बेथनी का गांव का नाम। हिब्रू का कल्चर में, यहूदी का कल्चर में, जूस का कल्चर में हर एक नाम को, लोगों को नाम को, शहरों को नाम को एक मकसद है और एक मीनिंग है। देयर इज अ मीनिंग फॉर एवरी हिब्रू वर्ड, हिब्रू नेम। यही बेथनी का नाम है। खजूर, आप जानते हैं खजूर खाते हैं ना, बाहर खजूर मिलता है ना, ये खजूर का गांव का नाम जैसा पुकारता है। देयर इज अदर नेम फॉर दिस। दिस इज अ विलेज नेम। बेथनी मीन्स हाउस ऑफ डेट्स, विलेज ऑफ डेट्स, खजूर का गांव या खजूर का घर। और दूसरा शब्द में भी इसको पुकारा जाता है, विलेज और हाउस ऑफ डिप्रेशन, एफ्लिक्शन, संकट की गांव, संकट की घर, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट। देखिए ऐसा डिस्करेजमेंट, ये संकट है, वहां पे दुख है, ऐसा गांव में यीशु मसीह जा रहा है। देयर इज एन एफ्लिक्शन, देयर इज अ डिप्रेशन, देयर इज अ होपलेसनेस, देयर इज प्रॉब्लम, ऐसा गांव में जा रहा है। वो गांव में मुझे ऐसा एक चीज़ अच्छा लगता है, जब यीशु मसीह में वो गांव गया था, हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, मार्था ओपनड हर होम, मार्था ओपनड हर होम। ये गांव में एक परिवार है, वो परिवार में एक स्त्री का नाम लिखा है, वो स्त्री का नाम मार्था है। और अलग भी है, और लोग भी है। वो मार्था क्या कर रहा है, उसे अपना घर में उतारा। इंग्लिश बाइबल ने करता है, मार्था ओपनड हर होम, ओपन किया, उसका घर का दरवाजा ओपन किया। इससे पहले उसका मन का, उसका हृदय का दरवाजा यीशु मसीह के लिए वो मार्था खोला था। इसीलिए यीशु वहां पर मौजूदा है। Because Martha had opened her heart, her mind, her life to Jesus the Savior himself. Jesus was able to go there, reside there, be with them. मार्था ओपन किया। प्रभु ऐसा कहता है, रोमन्स, प्रभु का वचन कहता है, रोमन चैप्टर 10 verse 14, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is the Lord, and you will be saved. जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करना है, वो उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? मार्था जैसा उनका हृदय को, उनका मन को, उनका जीवन को, उनका घर को खोलना चाहिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियर बताया। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3:20, लेट्स रीड रेवलेशन चैप्टर 3:20। द वर्ड सेज लाइक दिस, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जीसस इज नॉकिंग। यीशु मसीह उद्धार करता हर एक हृदय को खटखटा रहे, हर एक परिवार को खटखटा रहे, हर एक जीवन को खटखटा रहे, या महाराष्ट्र में हो, या तमिलनाडु में हो, या इंडिया में हो, या अफ्रीका में हो, या चाइना में हो। हर एक हृदय के पास, हर एक जीवन के पास, हर एक परिवार के पास प्रभु यीशु खटखटा, जो खोलता है मार्था जैसा,
प्रभु उनके पास, उन लोगों के पास आकर, उन लोगों के भीतर आकर रहने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए कितना महान का काम है। सर्व सृष्टिकर्ता, आकाश पृथ्वी, जो केवल एक बात से बात बनाने वाला परमेश्वर हमारा जीवन में आने के लिए बहुत बहुत है। वचन कहता है जो लोग प्रभु यीशु को सुनना चाहते हैं वो लोग नहीं देख पाया, मगर जो लोग उसको सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया, मगर उनका वचन में विश्वास किया, वो लोग बहुत धन्य है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम डिसाइपल जैसा, 12 चेलों जैसा, या यहूदी लोगों के बीच में जब यीशु था, हम उसको आंखों से नहीं देख पाया, उनको हम नहीं छू पाया, मगर उनका वचन को हम विश्वास से सुनकर हम धन्य बना है। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी बिलीव्ड इन हिज वर्ड एंड द टेस्टिमनी ऑफ हिज अपोस्टल्स। सो माय फ्रेंड्स, वो यीशु जब मार्था का घर खोला हुआ उसमें आया। बहुत लोग हैं, मैं और एक औरत की हृदय के बारे में बता सकता हूँ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में एक औरत का जीवन में क्या हुआ मार्था का जैसा लिखा है। प्रेरितों का काम, प्रेरित 14 वचन 16-14। लुदिया नामक युवती तुयातीरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चिंता लगाए। कौन खोला है मन को? प्रभु ने खोला है। God has opened her eyes. God has opened her heart. God has opened her mind so that she can listen to the gospel of Christ. लुदिया नामक में मार्था के बारे में बोलना चाहिए, मगर एक स्त्री लुदिया का मन खोला है। जैसा लुदिया उसका घर यीशु के लिए खोला था, ये लुदिया का मन प्रभु यीशु ने खोला। वो आवाज सुनना चाहिए। बहुत सारे आवाज है, सुबह से लेकर रात तक, पूरे रात भी आवाज सुनते रहता है। पक्षियों का आवाज, जानवरों का आवाज, गाड़ियों का आवाज, मोबाइल लगा शुरू करने से, यूट्यूब खोलने से न्यूज सुसमाचार या गलत समाचार, दुर्घटना का समाचार, पॉलिटिकल न्यूज, क्रिकेट न्यूज, बहुत समाचार आ रहा है। मेरा बहन लोग खाना पकाने का या मेकअप करने का आवाज सुनते हैं। हम कौन सी आवाज सुनने में लगे रहे हैं? हमारा ज्यादा टाइम कौन सी आवाज सुनने में लगे रहे हैं? ये संसार की चीज का आवाज सुनने से, ये संसार की आवाज सुनने से, क्योंकि 12 अध्याय में, यूहन्ना 12 अध्याय में जब यीशु दोबारा वही बेतनी में जा रहा था, वो आवाज सुनकर मार्था ने यीशु के पास चले गए। If you read that, John 11, ये मार्था का घर में मार्था सुनकर वहां पे गया, उनका मन खोला है, इसीलिए प्रभु आए। और ये परिवार, ये बेतनी के परिवार में 2 चीज मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 11:5 में लिखा है, 11:5 यूहन्ना सुसमाचार, ये बेतनी का रहने वाला ये मार्था का परिवार के बारे में 2 चीज वहां पे आपको मैं आपका सामने लेकर आओ। एनीबडी रीड जॉन चैप्टर 11 वर्स 5। वचन ऐसा कहता है, ये परिवार के बारे में यीशु क्या सोच रहा था और दूसरा लोग क्या सोच रहा था। यूहन्ना चैप्टर 11:5। हाँ, क्या करता था यीशु? लाजरस और उसका बहन, यीशु मार्था और उसका बहन और लाजर से प्रेम रखता था। दिस फैमिली इज लव्ड बाय गॉड। ये परिवार में रहने वाला मार्था या मेरी और उसका भाई लाजरस प्रभु से प्रेम पा रहा है। कितना बढ़िया काम है।
If there is anything great in this world, you are to be loved by God. You are to be delighted by God. हमको जब प्रभु देखता है, हमारा ओर देखता है, हमारा परिवार के ओर देखता है, हमारा बच्चों को ओर देखता है, आपके ओर देखता है, आप प्रभु का प्रेम पाने वाला जैसा दिखना चाहिए। हालेलुया। कब दिखेगा कब हमको प्रभु प्रेम करेगा? हम बोल सकते हैं हम मसीह बन गया, हम यीशु को प्यार करते हैं, हम बाइबल चल के मंदिर में जाता है, हम व्हाइट एंड व्हाइट पहनते हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे नहीं है, हम ज्योति का लोग हैं, हम सब सुसमाचार पाने वाला है। ये सब हम खुद बोलने से हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं हमको प्रभु प्रेम कर रहा है? ये दुनिया में मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना तुम कमाते हो, या आपके घर में या बैंक अकाउंट में कितना धन दौलत है, वो नहीं जानता है देव प्रभु के सामने। वो सर्टिफाई नहीं होता है। यही होता है, तुम प्रभु से प्यार पाना चाहिए। यू हैव टू बी लव्ड बाय गॉड। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में भी बोलता हूँ, मेरा हिंदी भी इतना परफेक्ट नहीं है, कृपया मुझे समझिए। वो कुटुंब, वो 3 लोग जो बेतनी में रहता है, वो प्रभु प्रेम पाया है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम पाया। हम प्रभु प्रेम कैसे पाएंगे? जब प्रभु का वचन के साथ, प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का सुबह से लेकर रात तक हम प्रभु को आदर करने वाला है, प्रभु का मन को संतुष्ट रखने वाला है। जब प्रभु हमको प्रेम रखेगा, हमको संभालेगा। हालेलुया। हम दुनियादारी जैसा, मेरे भाई और बहनों, हम जो लोग अंधकार में चल रहा है, उन लोगों का जैसा जो भी खाओ, जो भी पिनाओ, जो भी खाओ, जो भी बात करो, जो भी करो, सब कुछ चलता है, ऐसा जीवन प्रभु का सामने नहीं चलता। मार्था उनका हृदय को खोला, मार्था उनको मन को खोला, मार्था उनको जीवन को खोला, मार्था उनका घर को प्रभु के लिए खोला। प्रभु का वचन सुनकर उनके पास भाग रहे थे। ऐसा जीवन रहने के लिए प्रभु का प्रेम उनको, उनके ऊपर, उन फैमिली पे ऊपर आया। जब प्रभु आया और घर में आया। और दूसरा चीज, यही यूहन्ना सुसमाचार 11:9 में 11:9 में 19 में ऐसा लिखा है। और ऐसा लोग प्रभु से ही नहीं है, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। कौन आए थे? 3 यहूदी लोग आए थे या 10 यहूदी लोग आए थे? क्या लिखा है? बहुत से यहूदी लोग। बहुत से, सोचो, एक सोसाइटी में या एक गांव में, एक शहर में, एक परिवार के लिए इतना जन आ गया बोले तो वो कितना अच्छा परिवार होगा, उसका गवाही कितना अच्छा होगा, उसका इन्फ्लुएंस, उनकी बात, उनकी काम, उनकी पहचान कितना बड़ा होगा। ये बड़ी बात नहीं है कोई बड़ा फिल्म स्टार या सुपरस्टार या स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्सवुमेन या पॉलिटिशियन उसके पीछे लोग जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के लिए, ये साधारण कुटुंब के लिए पूरा गांव शहर आ गया बोले तो उसका नाम, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ निशान अलग है, वहाँ पे कुछ गवाही अलग है। उनका जीवन का तरीका, उनका बातों का तरीका, उन लोगों का जीवन का, उन लोगों का मकसद अलग है, उन लोगों का बात भी अलग है। इसीलिए पूरा यहूदी लोग वो बेतनी में उनका भाई के निधन पर आ गए। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आदर पाया और लोगों का आदर पाया। मैं यही बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रभु यीशु को पहला मकसद रखेगा ना, आपको प्रभु यीशु पहला मर करेगा। हालेलुया। If you give first place to God, and God will give you the first place. If you make Jesus is your highest priority, and He will make your list as the highest priority. So this is the difference. फिर भी कुछ कमी है प्रभु के आंखों के सामने। जब प्रभु अंदर आया, प्रभु अकेले नहीं आया, उसके साथ 12 चेले थे और दूसरा लोग भी होगा। सब जन आए, गांव में आए, मार्था के घर में आए। देखिए
आजकल कोई आदमी मुंबई में आता है या शहर में जाता है, घर की साइज कम है, होटल में ठहरना पड़ता है, होटल में शहर में काम करने वालों को टाइम नहीं मिलता है। हाँ ठीक है भैया, चलो हमारा टाइम हो गया, जाना है। रिश्तेदार आते हैं, कुछ अलग टाइम देते हैं। बिजी लाइफ, नो टाइम फॉर पीपल, above all no for time for God himself। 12 चेले के साथ जब यीशु आया, मार्था देखकर खुशी से इनवाइट किया, घर पे बिठाया होगा। मार्था चले गई अंदर, क्या कर रहा है? खाना पकाने में या बर्तन धोने में या कुछ हॉस्पिटैलिटी का काम में लग गया। मगर उनकी बहन थी मेरी, वो कहाँ पर थी? प्रभु के पैरों के पास था। मेरी प्रभु के पैरों के पास था। उनका बहन मेरी प्रभु के पास था, प्रभु का संगति में था, प्रभु का सन्निधि में था, प्रभु के पास था। She was at the feet of Lord Jesus Christ. She was in the presence of the Savior. She was in the presence of the Holy of Holies. There is a difference. व्यत्यास देखिए। ऐसा मत सोचिए मार्था गलत है, मेरी सही है। नहीं है, दोनों अच्छी है, दोनों स्त्री अच्छी है, दोनों बहन अच्छी है। मगर उनका मन में कुछ विचार आ गया, मेरी का मन में अलग विचार आ गया। जब मार्था ने घर में खाना पकाने में या कुछ तैयारी में लगे रहे थे, उनका बहन मेरी ने 40 वचन 10वां अध्याय लूका, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। उससे पहले मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। 2 things about Mary. She was humble, she was teachable, she was passionate. मेरी का मन में सुनने के लिए, सीखने के लिए, प्रभु के चरणों के पास समय बिताने के लिए मन था। मगर मार्था भी गलत नहीं है। प्रभु को प्यास लगा होगा, प्रभु को भूख लगा होगा, मैं अच्छा खाना तैयारी करना है, प्रभु के साथ आए हुआ मेहमानों को खाना खिलाना है, इसलिए मार्था काम कर रही। क्या डिफरेंस है? दोनों अच्छी है। यहाँ पे बैलेंस की जरूरत है, यहाँ पे बैलेंस की जरूरत है। आपका पत्नी, आपका पति काम पे जाना होगा, आप टिफिन तैयारी करना, लंच तैयारी करना, बच्चे में स्कूल भेजना है, उस टाइम पे आप घुटने में टिका कर हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया प्रार्थना में, वचन में पढ़ना बुद्धिमान लगता है, बुद्धिहीन लगता है? वो पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। थोड़ा बैलेंस की जरूरत है। कौन सी टाइम में वो करना, वही करना है। ऐसा नहीं है प्रभु को दूर रखना है। पता नहीं है वो यीशु प्रभु मुझे मेरा घर में आ रहा है, उस टाइम पे कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई पोस्ट कार्ड नहीं है, कोई 4G नेटवर्क नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। अचानक आ गया, इसीलिए मार्था लग गए। मगर फर्क क्या है? मरियम के अंदर जो है वो चीज प्रभु को बहुत अच्छा लगा। मरियम का जो कैरेक्टर है, मरियम का जो प्यास है, मरियम के अंदर जो विश्वास है, मरियम को जो सीखने के लिए, प्रभु का चरणों के पास समय बिताने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए मन है, वो प्रभु यीशु को बहुत आनंद दिया। हालेलुया। इसीलिए वो मरियम का चीज, शी वॉज लर्निंग एट द फीट ऑफ क्राइस्ट। Faith comes by hearing the word of Christ. Romans 10:17, विश्वास आता है वचन सुनने से, यीशु मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। दिन भर फिल्म का गाना, फिल्म का स्टोरी या क्रिकेट न्यूज देखने से विश्वास नहीं आता। ये संसार में आपको बचाने वाला चीज एक ही है, वो यीशु मसीह में विश्वास है। Not your ability, not your strength, not your qualification, तुम्हारा ताकत नहीं है, तुम्हारा धन दौलत नहीं है आपको बचाने वाला।
ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ है, वो प्रभु यीशु मसीह में आपको स्वर्ग ले जा सकती है, नरक से बचाती है। दुनिया अंत होने तक, तुम्हारा जीवन या मेरा जीवन अंत होने तक आपको रक्षा करने वाला एक ही चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। वो विश्वास पाने के लिए मरियम ने प्रभु के पास टाइम निकाला था। दिस इज अ डिफरेंस। मगर ग्रीक में पढ़े तो मार्था ने अच्छा काम कर रहा था, खाना पका रहा था या कुछ काम में लगे, वो अच्छा है। मगर ग्रीक में पढ़ाई किया तो जब उनका कंप्लेंट वापस आया, हम पढ़िए 40 वचन, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। नंबर 1 नोट करो। और उससे पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? मार्था का स्टेटस देखिए, अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, खाना बना रहा है, बहुत टेस्टी का खाना बना होगा, बर्तन धुलाया होगा, सब कुछ शी वॉज डूइंग परफेक्टली, बट शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड। वो सब कुछ करने के बावजूद भी उनका मन क्या हुआ? घबरा गई। ये घबरा गई वर्ड ग्रीक में फ्रस्ट्रेशन, इट इज ए नेगेटिव मार्क। और दूसरी चीज यहाँ पे घबरा होने की नाते, ठीक है मेरा बहन नहीं आ रहा है, वो प्रभु के पास बैठा, मैं अकेले जल्दी करूँगा, वो अलग बात है। दोबारा वो लेकर उनका पूरा जो क्या बोलता है, हाँ प्रयास। अभी एक माँ, कभी माँ को भी गुस्सा आता है तू चल ऐसा बोलते हैं, तू जा रहे ऐसा बोलता है, हमारा लोड ज़्यादा हो गया, हम सहन नहीं सकते ऐसा। वो मार्था आकर प्रभु को कंप्लेंट कर रहे, कंप्लेंट करने की विश्वास प्रभु को पसंद नहीं है। हम कंप्लेंट करने वाला नहीं है, हम पेशेंस से, सहमत से सहने वाला चाहिए। हालेलुया। वो कंप्लेंट कर रहा था। ये बात प्रभु को पसंद नहीं हुआ। ए कंप्लेंट का नेचर, ए फ्रस्ट्रेटेड नेचर, दिस अनबियरेबल इम्पेशेंट नेचर वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय जीसस। प्रभु को ऐसा मन पसंद नहीं हो, इसीलिए प्रभु मार्था से कहता है, प्रभु ने 41, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुना लिया है, जो उसे छीना ना जाएगा, जो उसे छीना ना जाएगा। Nobody can take away the faith, the passion, the commitment, the life you are living. Nobody can touch, nobody can drag it away from you. कोई छीन नहीं सकता आपका विश्वास को। आपका शरीर को दुख पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, आपका परिवार को पहुंचा सकती है चोट, मगर आपका विश्वास को, आप में जो उद्धार प्रभु ने दिया, आपने स्वर्ग की संपत्ति जो प्रभु ने दिया, कोई भी नहीं छू सकते। Nobody can take it away. God will protect because you belong to God. You are the source of God. You are the possession of God. ऐसा चीज मरियम ने चूज किया। आप, मैं एक बात सीधा बोल, आप क्या चुनना चाहते हैं? मार्था का चीज चुनना चाहते हैं या मेरी का? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब काम छोड़ दो, मेरा जैसा बाइबल पकड़ के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आइए। प्रभु ये ना बस ऐसा नहीं कह रहा है। काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। एंट को क्या बोलते हैं? एंट, स्मॉल एंट, चींटी जैसा काम करने के लिए प्रभु वचन कहे। हाँ, क्रिश्चियंस ज़्यादा अच्छा काम करना, डिसिप्लिन से काम करना, बैलेंस करना हमारा जीवन को। ये क्या है? प्रभु यीशु ने जो मरियम के अंदर था उसको पसंद लगा, इसीलिए ये बेस्ट चूज। She had chosen the best. Why Jesus appreciated? Both have similar qualities. Martha was also very perfect, very good woman, but she had less thinking.
यूहन्ना 11:20 में मार्था के बारे में एक क्वालिटी लिखा है, दोनों में है वही क्वालिटी। यूहन्ना 11:20 में 11:20 में जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यहाँ पे मार्था पहले गया था, मेरी दुख में था। ये दूसरा बार बेतनी का टाइम में जब उसका भाई लाजरस का मृत्यु पर। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों प्रभु का प्रिय शिष्य है, दोनों प्रभु से प्यार कर रहे थे, दोनों प्रभु के लिए जी रहे थे। या मार्था पहले गया, मरियम वहां। द डिफरेंस इज मेरी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड। मेरी जब दोबारा यीशु के पास आया, उसका भाई का मृत्यु का समय वही गांव में, मेरी का अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ी। शी वॉज डीपली इन सारो, बहुत सारों से, बहुत गहराई से वो उनका भाई के लिए रो रहा था। वो देखकर प्रभु यीशु भी रो गया। उन लोगों का विश्वास, उन लोगों का प्रयास, उन लोगों का आदर, उन लोगों का भक्ति, उन लोगों का जीवन देखकर प्रभु यीशु के आंखों से आंसू बहा। आप सोच रहे, आप अकेला गुजर रहे हैं क्या ये कठिन समय? आप सोच रहे होंगे मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे परिवार से कोई नहीं है, मेरे परिवार के साथ ये जिंदगी का बहुत कठिन समय में या कुछ परेशानी में कोई नहीं है बोले तो प्रभु यीशु आपके लिए आंसू अभी तक रोने के लिए तैयार है। He is able to comfort you. He is able to protect you. He is able to sustain you. He is a kind-hearted Savior. He was deeply moved and cried. मृत्यु से लाजर को जी उठाया। मैं सोचता हूँ आप प्रभु के, आप मिराकिल के पीछे नहीं बढ़ो, अद्भुत के लिए पीछे मत चलिए। अद्भुत होना, चंगाई होना, आशीर्वाद होना, आशीष होने, ये पीछे मत पड़िए। प्रभु यीशु के पीछे चलिए, सब कुछ आ जाएगा। वही वचन कहता है। नंबर 4, मेरी गेव द बेस्ट। मरियम प्रभु के लिए सबसे बेस्ट दिया। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 3 वचन। इसलिए जो कुछ तुम्हें रीड यूहन्ना 12 chapter verse 3। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यह भी मरियम का जीवन चरित्र है। मरियम का जो प्रशस्त लगता है घर में या जीवन में, ये इत्र का, ये सेंट का वैल्यू बहुत 1 साल का कष्ट से पा सकता है। इसका वैल्यू कितना है? पूरा साल कमाई का समान है। ऐसा बेस्ट, ऐसा प्रशस्त, मोस्ट वैल्यूबल, ज्यादा मेहनत से, ज्यादा खर्चा से जो पाया है, ऐसा चीज प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए प्रभु मेरी का विश्वास को पसंद लगा। हालेलुया। प्रभु का प्रेम क्यों मेरी पर आया? मेरी प्रभु के लिए बेस्ट दे दिया। प्रभु चाहता है, तुम्हारा बेस्ट प्रभु चाहता है। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? बेस्ट हम लेते हैं, वर्स्ट हम दूसरों को देते हैं। हम क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? बेस्ट उनके पास रखते हैं, बहुत वर्स्ट फेंक देते हैं। मैं बोल रहा हूं, गरीबों को खाना खिलाना है, बेस्ट दीजिए। गरीबों को कपड़ा देना है, बेस्ट दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु को कुछ देना है, बेस्ट दीजिए यीशु के लिए। मैं 1998 में मेरा स्कूल में 500 बच्चों के 10th क्लास में मैं ही 1 नंबर में पास हुआ था। मंडल, एक तहसील के पूरे बच्चों के अंदर मैं ही नंबर 1 स्टूडेंट था। मैं उस टाइम पे बहुत तेज था,
आज भी देश है प्रभु की दया से। मैं सोचता था इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करूं। इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स उड़ाना, विमान उड़ाना, युद्ध करना मुझे बहुत पसंद था। मैं सोच रहा था ये युद्ध मैं एयरफोर्स में जाकर एक बड़ा युद्ध विमान लेकर पाकिस्तान में जाकर एक बम से सबको विनाश करूं। ऐसा मन था मेरे लिए, मगर ऐसा कठिन मन को आज पाकिस्तानी लोगों को भी प्रेयर करने के लिए मन दिया है। वहां जाकर उनको सुसमाचार बोलने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। मगर वो हमारा देश के लिए सोशल स्ट्रक्चर में विरोधी है, मगर प्रभु का सामने एक ही है। यस, मेरा मन के बारे में बोलता हूं। मैं बेस्ट दे दिया। मैं चाहता था मैं एक डॉक्टर बनने के लिए या बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई में जा रहा था। 2 बार ये एयरफोर्स में इससे पहले फेल हो गया, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था और आगे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे या टेनिस स्टार बनेंगे, क्रिकेट प्लेयर बनेंगे, ऐसा मकसद मेरे अंदर था। ऐसा कॉलेज पढ़ने के टाइम पे मेरा अंधकारहीन बुद्धिहीन मन को प्रभु खोला है। प्रभु को मेरा जीवन दे दिया। जब से लेकर 24 ईयर 26 साल से मैं प्रभु के चरणों में, प्रभु के मार्ग में आई एम गोइंग इन द वेज ऑफ गॉड। प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। सब कुछ होकर, दुनियादारी में सब जीकर, सब एंजॉय कर, सब खाना पीना कपड़ा, जो भी नशा है, जो भी एंजॉयमेंट है, पूरा संसार में 50 साल 60 साल 70 साल तक जीकर मेरा बेस्ट प्रभु को दिएगा। प्रभु वो जिंदगी नहीं चाहता है। आप बाहर जाते हैं, शुगर केन क्या बोलता है हिंदी में, शुगर, गन्ना का जूस, गन्ना का मिशन में डालते हैं। पहली बार डालते हैं, दूसरी बार डालते हैं, तीसरी बार डालती है, और गन्ना जूस बनाने वाला 4 टाइम 4 टाइम 7 8 टाइम 10 टाइम भी डालते हैं। बेस्ट जूस कब निकलेगा? पहले 1 2 3 बार निकलेगा या लास्ट में निकलेगा? मेरे प्रिय भाइयों, गन्ना जूस हम बेस्ट चाहते हैं, मगर बेस्ट मरियम जैसा बेस्ट प्रभु के लिए देने के लिए तैयार नहीं थे। वो विश्वास नहीं। प्रभु के लिए आप बेस्ट दिएगा, प्रभु वादा करता है आपको बेस्ट दिएगा। बेस्ट जॉब दे सकता है, बेस्ट हेल्थ दे सकता है, आपका बच्चों को बेस्ट मार्क्स दे सकता है, बेस्ट स्थान पे आपको खड़ा हो सकता है, बेस्ट जगह पे आपको प्रभु ने खड़ा कर सकता है। इफ यू गिव बेस्ट टू गॉड, बी लाइक मेरी, गिव बेस्ट टू गॉड। इसीलिए आज मैं समाप्त करूंगा। आप जो चाहता है, हम तो फिलिपियंस में बताया, पौलुस ने ये बताया, 3 अध्याय 7 से हम पढ़ा। क्या बताया फिलिपियंस ने? चैप्टर 3 वर्स 7 to 8, अपोस्टल पॉल सेज लाइक दिस। अपोस्टल पौलुस ने ऐसा बताया, परंतु जो बातें मेरे लाभ की है, उन्हीं में मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उनको खड़ा समझता हूं। टेक द बेस्ट, गिव द बेस्ट टू गॉड। इसीलिए हम ये धरती में, संसार में, अंधकार संसार में जी रहे, हम कौन सी चीज चुना चाहिए? 4 अध्याय 8 वचन में ऐसा कहता है, फिलिपियन 4:8 में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुणा और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करें। कौन सी चूज द बेस्ट? देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही उद्धार करता है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन ज्योति है, एक ही जीवन रोटी है, एक ही जीवन जल है, वो यीशु मसीह है। आप उसको सुनना चाहते हैं?
बहुत चीज है बाहर, वो बहुत बातों में ना गिरे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के चरणों में रहेंगे, प्रभु का संगति के साथ, प्रभु का संगति में रहेंगे, हम उद्धार पाएंगे। वचन यही कहता है, प्रभु को प्यार करना पसंद है। सब कुछ हम प्यार कर सकते हैं। आप पत्नी होकर पति को प्यार करना है, बच्चे से प्यार करना है। आप पति होकर पत्नी से प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है, फ्रेंड से प्यार करना है, रिश्तेदार से प्यार करना है, जॉब को प्यार करना है, क्रिकेट को प्यार करना है, सबको प्यार कर सकते हैं। मगर पहला प्यार किससे करना है? मत्ती सुसमाचार 22 चैप्टर 37 वर्ष में, मत्ती सुसमाचार 22:37 वचन ये कहता है, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। We have to love Jesus. Mary loved Jesus. Martha loved Jesus. Lazarus loved Jesus. That's why that blessed family is blessed. Remain in Christ. हम प्रभु के संगति में रहना। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय ये कहता है, प्रभु यीशु में हम आशीष पाना है, स्वर्ग की आशीष, आत्मिक आशीष, ये धरती का आशीष भी पाना है। प्रभु में हम बने रहना है। यूहन्ना सुसमाचार 15:4 से तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बने रहो तो जो चाहे मांगे और वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसकी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम्हें मेरे चेले ठहरेगा। रिमेंबर दिस, रिमेन विद गॉड एट द फीट, संगति में रहना, रिमेन, प्रभु में बने रहना है। और तीसरा, प्रभु का राज्य खोजना है। यह वचन आपको सबको मालूम है। मैथ्यू चैप्टर, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोजी करते तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। सीक द लॉर्ड फर्स्ट एंड हिज किंगडम, हिज राइचस। हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे जीवन, हमारे आंखें प्रभु के ओर तरफ, प्रभु के राज्य ओर तरफ, प्रभु के नीति के तरफ हम दिखाएगा। प्रभु हमको संभालेगा, प्रभु हमको आदर करेगा। मुसीबत में भी हो या कठिन समय में भी हो, परेशानी में भी हो या बीमारी का टाइम में भी हो, वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही ताकत है, आपको बचा सकते हैं, आपको अच्छा चला सकती है, प्रभु यीशु मसीह। ये मार्था मरियम का कुटुंब, ये छोटा परिवार बेतनी के गांव में जब कठिन समय आया, प्रभु वहाँ गया। प्रभु को मालूम हुआ था लाजरस मरने वाला था, प्रभु को मालूम हुआ लाजरस ये देश छोड़ने वाला है, फिर भी प्रभु थोड़ा दिन रुककर वह पहुंच गया। मेरी और मार्था का बोझ देखकर, मेरी और मार्था का प्यास देखकर, उनका विश्वास देखकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। तो लाजरस फिर मर गई, मार्था भी मर चुका है, मेरी भी मर चुका है, मगर एक ही बात प्रभु ने वो गांव में, वो घर में कहा। यूहन्ना 11:25, Jesus told there the greatest thing. यूहन्ना सुसमाचार 11:25 को एक कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तभी जाए, वह
यदि मर भी जाए तो भी जाए जिएगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट होप। ये बहुत उद्धार की आशा है। ये धरती छोड़ने से भी जितना साल हम प्रभु दिया है वो साल तक जी सकते। एक दिन मेरे लिए आएगा, मेरे पापा के लिए आएगा, आपको भी आएगा। ये संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ने के बाद अनंत जीवन प्रभु के साथ जीना है तो हम मेरी, मार्था और लाजरस जैसा जीना है। यीशु कहता है, सीधा कहता है, मत्ती सुसमाचार 10वीं अध्याय 28 से 19, 38 and 39 the word says like this, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। लिव फॉर जीसस, let us live like Jesus। पौलुस ने 1 कोरिन्थियन 11:1 में कहता है, I am following the steps of Jesus। Let us live like Jesus, let us live for Jesus। हम यीशु के लिए, यीशु जैसा, यीशु मार्ग में चलेंगे। हमारे लिए उद्धार देने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको आदर करने के लिए। ये शर्म की बात नहीं। मैं एक दिन शर्म कर रहा था जब हैदराबाद में सब लोग मेरे जैसा जवान लड़का लोग अच्छा ड्रिंक्स पहनकर लैपटॉप या कंप्यूटर कंपनी में, बड़ा शहरों, बड़ा कंप्यूटर कंपनी में बहुत कमाई से काम करने वाले के सामने तुम क्या करते हो? मैं चुप रहे थे। एक मैं पास्टर हूँ, मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ, मैं एक मसीह का बेटा हूँ बोलने के लिए मुझे शर्म करा। एक दिन प्रभु मुझे डांटा है। ऐसा ही नहीं, मैं बदल चुका हूँ। वचन यही कहता है मत्ती सुसमाचार 32 में, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये कुछ डरने की बात नहीं है, ये कुछ शर्म करने की बात है। यस, आई एम ए बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह का मेमने का लहू से दो हुआ हूँ, पवित्र बना हूँ। मैं उसका ज्योति में चलने वाला हूँ। मैं उसका गवाही बनकर, उसका साक्षी बनकर, उसका चेले बनकर मेरा अंत तक जिएगा। ये शर्म की बात नहीं है। हालेलुया। ऐसा जिएगा, एक दिन क्राउन मिलेगा। एक दिन क्या बोले थे? क्राउन, मुकुट मिलेगा। यू विल गेट द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। नीति का, जीवन का मुकुट मिलेगा। हम हो पाना चाहिए। सोचो, कोरोना से, बहुत बीमारी से, एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं लोग छोड़ता है जीवन को। क्या ले देता है वो लोग? उसका दौलत जाता है क्या? उसका सोना जाता है क्या? उसका कपड़ा जाता है क्या? उसका जो घर बनाया है, उसका जो गाड़ी है, क्या चले जाता है उन लोगों के साथ? कुछ नहीं मेरे भाई बहन। ओनली फेथ इन गॉड। इसीलिए आप जो करता है प्यार से करो, जो गवाही देता है प्रभु के लिए करो। मैं समाप्त करूंगा। 1 कोरिन्थियन 10:31 में वचन ये कहता है, 10:31। 1 कोरिन्थियन 10:31 में वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंडन ना पाते। 1 कोरिन्थियन 10:31 को, 1 कोरिन्थियन 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा। जब आप सब कुछ महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का नाम के लिए, कोलोसियन 3:17 कहता है, प्रभु के नाम के लिए कहो। कोलोसियन 3 अध्याय 17 वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करे सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। ऐसा मन हमारा हृदय, ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसा विश्वास मार्था मरियम जैसा हम जिएगा ना, हमारे को प्रभु उद्धार करेगा, हमारे को प्रभु आदर करेगा। हमारे को जीवन में आप प्रार्थना करो या गवाही दो, घर में आकर पोछा करो, चेयर डालो
या बाथरूम सफाई करो, जो भी मंदिर या मंदिर के बाहर प्रभु यीशु का नाम पे आप करो, उसका रिवार्ड, उसका बहुमति, उसका कुटुंब मुकुट प्रभु यीशु से मिलने वाला है। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, हमारा मंदिर को सुबह लेकर रविवार में आराधना शुरू होने के टाइम पे झाड़ू मारता था, क्लीन कर रहा था, ऐसा चेयर लाइन में डालता था। बाहर जो चप्पल बाहर रखते हैं उनको मैं लाइन में एक स्टॉल में रखते थे। मैं बहुत बड़ा ना, ये मेरा नाम ऊंचा नहीं होना चाहिए, मेरा यीशु ऊंचा होना चाहिए। दिस इज माई लाइफ। देखिए, हम अच्छा रखते हैं, हमारा घर को सुंदर रखते हैं, मगर प्रभु का घर को, ये प्रभु का घर कहता है, दिस इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द प्रेयर हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रभु अनेक जातियों के, अनेक देशों के मंदिर माना जाता है, प्रार्थना का घर माना जाता है। ये मट्टी से, ईंट से, पत्थर से बना हुआ घर चले जाता है, मगर जो आत्मा जो यहाँ बैठे है ना, वो पवित्र मंदिर है, वो प्रभु का जीवित मंदिर है। उसका काम हम करना है। बहुत लोग अंधकार में हैं, गांव में पड़े हैं, शहरों में पड़ी है, आपके ऑफिस के पास, आपके ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं होटल में, या आपके साथ चलते हैं बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में, आपका बाजू वाले को आप गवाही दें। प्रभु के लिए एक गवाही दीजिए, प्रभु का सुसमाचार सुनिए। मेरा मकसद कन्याकुमारी से कश्मीर से चलकर कोई गिनीज बुक रिकॉर्ड में या कोई लिम्का बुक रिकॉर्ड में या कोई प्राइवेट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मुकुट लेने के नहीं। मेरा एक ही मकसद है, संसार की प्रेसिडेंट, पूरा संसार की अधिपति से प्रभु यीशु मसीह के हाथ से मैं मुकुट लेना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहन, हम मार्था, मरियम और लाजरस के जीवन में जो वो लोग किया, हम भी करने के लिए प्रयास करें। हम भी प्रभु के लिए वैसा जीने के लिए प्रयास करें। आप ऐसा मार्था से मेरे लाइफ, मेरे जीवन को आज से मेरे कुटुंब, मेरे परिवार को एक मार्था मेरी का कुटुंब जैसा बनाओ। मेरा लाइफ, मेरा जीवन को मेरी जैसा बनाओ। आप प्रार्थना करें तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद करिए। आप ये एक मकसद के साथ एक निर्णय लीजिए। आज तक आपका जिंदगी कैसे बिता रहा है? प्रभु में मंदिर में आ रहा है, जा रहा है, वचन सुन रहा है, जा रहा है, बाइबल पकड़ के आ रहा है, जा रहा है, मगर जिंदगी में कोई व्यत्यास नहीं है, जीवन का रीति में कोई व्यत्यास नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ऐसा जीवन बदलने के लिए, जब तुम्हारा जीवन मार्था के जैसा, मरियम के जैसा, लाजरस जैसा बनेगा, प्रभु को आदर मिलेगा, प्रभु का नाम को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। जब तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा परिवार में जो भी प्रभु का काम करने हैं वो जरूर करेगा। आपका कुटुंब को, आपका परिवार को जो मुसीबत है, कठिन समय है, जो बीमारी है, सबसे चंगाई देकर, आदर वो चला सकते हैं। अच्छा चरवाही बनकर, जीवन की रोटी बनकर, आपका परेशानी जो भी हो, कितना गरीबी हो, कितना नीचे भी हो, प्रभु उठाएगा, प्रभु संभालेगा। यहोवा राफा है, यहोवा यीरे है, वो प्रभु संभालेगा। वो पुनरुत्थान होकर, पुनरुत्थान में हूँ, जीवन में हूँ बताए। इसीलिए मेरा जीवन बदले, ऐसा आप निर्णय लेगा, आपका हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेगा, हम आपके लिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करेगा। कोई शर्म की बात नहीं है, यीशु देख रहा है, उसका आंखों के सामने आपका जिंदगी है। आप आपका हाथ उठाइए, आपके लिए, आपका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हेवनली फादर, वांट टू थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। ये जो लोग आया है, आपका मंदिर में आया है, आपका संगति में आया है, आपके साथ, आपके चरणों में आया है, ओ लॉर्ड रिमेंबर देम। इन लोगों को आप याद कीजिए, इन लोगों का जीवन को, इन लोगों का परिवार को, इन लोगों का स्थिति को, इन लोगों का परेशानी, इन लोगों का कठिन समय जो भी है, परिवार में, बिजनेस में, काम में, जीवन में, बच्चों के बारे में जो भी है,
वो पूरा सिचुएशन आप जानते हैं। मरियम को, मार्था को आदर न किया। मरियम मार्तम को आपने दुख का समय में, कठिन समय में आप वहाँ जाकर बहुत बड़ा चमत्कार किया। जो मृत्यु हुआ लाजर को फिर से जी उठाया। प्रभु जी, जो जिनका जीवन में जो मृत्यु जैसा चल रहा है काम, कुछ भी नहीं आगे जा रहा है, सब चीज़ खो गई, सब चीज़ यही पड़े हुए, उन लोगों को फिर जीवित करो प्रभु। उन लोगों को आदर करो, उन लोगों को जीवन में चमत्कार करो। ये भाई बहनों को जीवन में, ये यहाँ पे आए हुए हर एक जीवन में नाम लेकर, उनका परिवारों के जीवन में, उनका बच्चों को जीवन में एक बहुत बड़ा काम कीजिए। ये हिंगनघाट शहर में, ये हिंगनघाट के पार अनेक गांव में ये भाई बहन लोग जाकर उन लोगों के बीच में जीवन ज्योति का दीप बनकर जलाने चाहिए। इन लोगों को आशीष कीजिए। इन लोगों को परिवार में जो मुसीबत है, जो संकट है, जो परेशानी है, वो दूर कीजिए। जो बीमारी है उनको चंगाई कीजिए प्रभु। इन जीसस नेम गिव देम कंफर्ट, रिलीफ, हीलिंग, restoration, peace, answer and blessing from heaven. Oh Lord, you bless them. Oh Lord, you touch them. Oh Lord, you empower them. Father, you bless these people. Oh Lord, make them the light of the world in the city of Hingangarh and there around the Maharashtra villages. Lord, you bless these people, oh God. You bless these people. Oh Lord, I commit them and their lives and their families and their children to your mighty hand. Bless this church, oh God. Lord, enable this church. Make this church a blessing to the city of Hingangarh, the villages in these districts and in the state of Maharashtra and the nation of India. Lord, make this church, ये कलीसिया को, ये हिंगनघाट शहर के लिए, ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए, हमारा देश भारत के लिए, हमारा संसार के लिए एक ज्योति बनाकर, एक आशीष बनाकर एक कलीसिया को आप आशीष करो। अनेक लोगों को ये मंदिर में लेके जाओ, अनेक लोगों को यहाँ पे लेके आइए प्रभु। अनेक लोगों को आप आशीष कीजिए, अनेक लोगों को आप अपने घर में आने के मौका दीजिए। उन लोगों का मन को खोलिए, उन लोगों का हृदय को खोलिए, उन लोगों का परिवार को खोलिए प्रभु। ये भाई बहन को प्रत्येक रूप से आशीष कीजिए। सारे आदर, महिमा और गौरव आपको ही देते। ये प्रार्थना विनती हमारा उद्धारकर्ता स्वर्गीय पिता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। Thank you very much. Thank you all. Thank you, Reverend Vijay. Thank you so much. God bless you.